महार इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्लीज महार मनीष सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। प्लीज महार आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंह आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक, एक मिनट अभी और आगे बहन जी आइए फोटो का। धरती में हम लोग आपका तहे दिल से जोरदार स्वागत करते हैं। भैया बुके मैंने कहा था वहाँ लाने के लिए किसी को। रोहित हमारी ये फोटो जाओ ना ले आओ, तू रखा था वो सामने रखी है, वो सामने रखा है ना। सामने जो रखा जल्दी लेके आओ, जल्दी आओ। चलो भैया एक मिनट रुकिएगा। आप इधर आइए, रुकिए, ऐसे रुके रहिए। आदर्श भैया, आदर्श भैया फोन है इनका, फोन है इनका मैम मैम सामने कहाँ ऊपर का फोन था, इनका फोन है। जगदीश माहौल जी आप बैठ जाइए ना, बैठिए तो। सर ओके सर। हाँ, अब मैं माननीय जगदीश माहौल के राष्ट्रीय महासचिव जी से अनुरोध करेंगे कि वो माननीय मनीष कुमार सिंह जी का, प्रदेश प्रभारी जी का महिला पर का स्वागत करें। इसके बाद हाथ थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा पीछे हो गया। मैं माननीय राष्ट्रीय सचिव राम लखन कोहली जी से अनुरोध करेंगे कि प्रदेश प्रभारी जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं माननीय सुधीर आर्या जी, हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे प्रदेश प्रभारी जी मधु जी का पैनल पर स्वागत करें। और इसके बाद मैं प्रदेश महिला कार्यकारी अध्यक्ष जी संपत राजपूत जी से अनुरोध करें, बुके दे के उनका स्वागत सम्मान करें। बड़ी वाली बुके लाओ, कहाँ है? मैं इसके बाद इसी कड़ी में प्रमिला चंद्रा जी, प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ की, मैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो प्रदेश प्रभारी जी का बुके देकर उनका सम्मान करें। आप इसी हमको क्या करना है? अरे पीछे करो, हाथ हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, हाथ सभी कैमरा मैन है। पहले इसे खींच लो, फिर मैं जाऊंगा। मजा हमारा हो गया। चलो ठीक है, ठीक है भैया, धन्यवाद। आपको भी हटाना नहीं, बने रहिए। नहीं आइए, इधर आइए, इनके बगल में, इनके बगल में भैया। हो गया हो गया हो गया। आगे से हल्का उधर पकड़िए भैया, सामने इधर देखिए, सामने देखिए।
हो गया एक कैमरामैन उधर। विस्तार पर चर्चा हो रही है, किन मुद्दों को लेकर हो रही, क्या बात होगी, इसकी जानकारी। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, तमाम मीडिया के बंधुओं का और पूरे आयोजन समिति जो उत्तर प्रदेश की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की कमेटी है, उन तमाम लोगों को धन्यवाद कि एक लखनऊ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस राजधानी से पूरे 75 जिलों के गांव-गांव तक पार्टी को ले जाने का जो आज आगाज़ किया जा रहा है, शुरुआत किया जा रहा है, ताकि 2027 के चुनाव में गरीब, कमज़ोर, दलित पिछड़ों को अपना अधिकार दिलाया जा सके। पूरे जो बहुजन समाज है उनकी लड़ाई ये लड़ने के लिए आज से आगाज़ कर चुके हैं। सर 2027 का चुनाव हो रहा है, क्या आपकी पार्टी चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, अभी तो हम लोग के प्रदेश कमेटी की बैठक है, वहाँ समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत जहाँ जहाँ लगेगा कि जो बुनकर समाज है उसको हाशिए पर रखा गया है, उन तमाम जगहों पर हम लोग लड़ेंगे। क्या मुद्दाएं लेके आ रहे हैं? सबसे बड़ी मुद्दा तो आज देख रहे हैं आपके छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। उनके अधिकार हर दिन, चाहे वह प्रदेश PCS का हो या UPSC का हो या कहीं भी किसी भी प्रदेश का PSC का हो, नीट का हो, JEE का हो, तमाम प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और इस पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। जब भी छात्र इसको लेकर के सवाल उठाते हैं तो किसी न किसी स्थानीय मुद्दे में या जाति धर्म के मुद्दे में लोगों को उलझा दिया जाता है और लोग मुद्दे भूल जाते हैं। तो इन मुद्दों को जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है बहुत मजबूत तरीके से उठाएगी, सड़क पर उतरने का काम करेगी। और जो भी आप देखते होंगे कि जिस महंगाई को लेकर के केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार में आने से पहले सड़क पर उतर करके उसका विरोध करती थी, आज एक शब्द उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष अगर बोलता भी है तो उसको या तो किसी मुकदमे में फंसा दो या फिर किसी दूसरे मुद्दे में भटका करके और असली मुद्दे को दबाया जा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है, महंगाई इस समय गैस का सिलेंडर हो गया और पेट्रोल का हो गया, घरों में महिलाओं के लिए प्रॉब्लम हो रही है, इसमें क्या कहना? तमाम चीज़ों का, जब भी डीजल पेट्रोल सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी सामान, घरेलू सामान हो या कोई भी सामान हो, उसको यहाँ एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। और जब भी ईंधन का वैल्यू बढ़ेगा तो हर चीज़ का मूल्य बढ़ेगा और इसकी मार, खास तौर से जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा उसकी मार झेल रहे हैं। ये सर्वविदित है। मैं तो वही बात बोल रहा हूँ कि इसको जैसे ही इन बातों को आप उठाएंगे, इसको दूसरे मुद्दों में उलझा करके, लोगों को जाति धर्म के मुद्दों में उलझा करके, मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझा करके उस ओरिजिनल मुद्दे को दबा दिया जाता है और उस पर एक शब्द कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। किचन से राशन, गैस धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। गाड़ियों में जो तेल की स्थिति है वो आप देख सकते हैं। इन चीज़ों पर जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, इस पर सरकार एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम मुद्दों को आने वाले समय में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिले जिले, गांव-गांव और प्रखंडों तक इन मुद्दों को उठाएगी और मजबूती से लड़ने का 2027 में किसी बड़ी पार्टी का गठबंधन करेंगे या अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे? वो अभी नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग अपनी तैयारी सभी सीटों पर करेंगे। ठीक है। पार्टी इस समय यहाँ पे जो आज विस्तार पर चर्चा हो रही है उसके बारे में कुछ जानकारी दें। मैं नागेश्वर नाथ कोरी, साकेत जो जनपद अयोध्या है वहाँ का मूल निवासी हूँ और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का नवमनोनीत प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बोधिसत्व बाबा साहब के बाद इस भारतवर्ष में शोषित वंचितों के मसीहा के रूप में माननीय इंजीनियर I.P. गुप्ता जी जो एक राज मिस्त्री के बेटे हैं, पान बुनकर समाज के बेटे हैं, उन्होंने बिहार के अंदर शोषित वंचितों का जो अनुसूचित जाति का आरक्षण छीना गया, उस मुद्दे को लेकर के तमाम कार्यालय न्यायालय भटके और फिर एक अभियान के तहत उन्होंने कहा करो या मरो, पटना का मैदान भरो। और 13 अप्रैल 2025 को 13 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने एक बड़ी रैली किया और वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया कि हम अब भिखारी नहीं होंगे, अब हम दाता बनेंगे, यानी टिकट मांगेंगे नहीं, टिकट देंगे, अब खुद अपना मोर्चा संभालेंगे, हम लड़ेंगे। और उसके तहत उन्होंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का उदय किया
5 अक्टूबर 2025 को पार्टी का उदय हुआ और बिहार के चुनाव में 14 नवंबर को लोकप्रिय विधायक के रूप में वो सहरसा से विधायक निर्वाचित हुए। भारत में पहली ऐसी पार्टी है जो 5 अक्टूबर को बनती है और 14 नवंबर को विधानसभा में पहुंच जाती है। तो मैं उनको नमन करता हूं और उन्होंने जो शोषित वंचित उपेक्षित समाज है, जिनका भी हक हिस्सा लूटा गया है, जिनको नाइंसाफ़ी हुई है, जिनको आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला है, उन सभी के लिए वो उनको आगे लाना चाहते हैं। तो देश के विकास की मुख्य धारा है, उससे वो उपेक्षित वंचितों को हर वर्ग को साथ लाना चाहते हैं। बस आरक्षण जो चीज़ है, आरक्षण वो चीज़ है कि जैसे किसी खेत में कोई कमज़ोर बीज है, कोई कमज़ोर पौधा है, तो उसको अलग से खाद दिया चाहिए। इसी प्रकार से आरक्षण है, जो ज़्यादा गरीब हैं उनको अलग से खाद दवा की ज़रूरत होती है। उस आरक्षण को ऐसे लोगों को मिले जिनको ज़रूरत है, और वो भी देश और समाज के विकास की धारा से जुड़ें और अमन चैन देश में कायम हो, रोज बेरोजगारी दूर हो, भुखमरी दूर हो, किसानों को उचित मुआवजा मिले, और जो कभी गैस के लिए, कभी नोटबंदी, कभी कोरोना जैसे बीमारी आ जाती है, उससे नियंत्रण नहीं हो पाता है, तमाम जो समस्याएं हो रही हैं, कभी मुआवजे की बात आ रही है। जैसे अयोध्या में एक तरफ जो है एक ज़मीन का 3 लाख रुपए विस्ता लिया गया, एक ज़मीन का सटा हुआ 9 लाख रुपए विस्ता दिया गया, और वहीं एक ज़मीन का मुआवजा 2016 का दिया गया और सरकार 18 के रेट से ली। तो जो ये नाइंसाफ़ी है, इसके विरुद्ध हमारे नेता माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, उन्होंने बिगुल छेड़ा है। हमारे लखनऊ में माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और शिक्षक नेता माननीय मनीष कुमार सिंह जी जो राजपूत हैं, आप हमारे बीच में पधारे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय जगदीश माहौर साहब जो अलीगढ़ से हैं, बहुत ही संघर्षशील हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव माननीय राम लखन कोरी साहब जो रायबरेली से हैं। हमारे माननीय सुधीर आर्या जी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो झांसी वीरभूमि से हैं। हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र कमल जी डॉक्टर साहब हैं। हमारी बहन संपत राजपूत जी हैं। हमारे इंजीनियर कमांड अधिकारी से सेवानिवृत्त मैनपुरी के निवासी इंजीनियर रमेश चंद्रा जी हैं। हमारी बहन प्रमिला चंद्रा जी हैं। हमारे बहुत ही तेज तर्रार साथी माननीय जो संचालन के रविशंकर वर्मा जी हैं। हमारे झांसी मंडल के अध्यक्ष श्री माननीय राकेश मामा वर्मा जी हैं, चतुर्भुज वर्मा जी हैं, विजय कुमार कोरी सिंह जी जो वहाँ से हैं। हमारे सामाजिक संगठनों से यहाँ पे बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे इंजीनियर आर के सोलवानी साहब, इंजीनियर ओरीलाल साहब, और हमारे कोरी समाज के सम्मानित राम सजीवन कोरी साहब, माननीय हमारे डॉक्टर यशवंत कबीर साहब, हमारे माननीय रामपाल नागबंशी साहब, हमारे सत्य प्रकाश कोरी साहब, और हमारे बीच में यहाँ पे पूरे प्रदेश से, संपूर्ण प्रदेश से यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि और पार्टी के मेन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आप सभी बंधुओं को मैं आपका स्वागत वंदन करता हूँ कि आप देश के चौथे स्तंभ हो, जो गरीबों की लाठी बनते हो, आवाज़ बनते हो। आपको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू का डाल दिया।